गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अरुण त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आप लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है। आज हम आंसर की देखेंगे। आपका है बायोलॉजिकल साइंस का आंसर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनर्भरण कौशल के उपयोग में किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? तो इसका आंसर है डी, सभी। अत्यधिक उपयोग से बचाव, उचित शब्द का उपयोग और सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोग। इसका आंसर है डी, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जीव विज्ञान से संबंधित मुख्य पर्यावरणीय कारक, सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं को उचित समझकर यह किस कमीशन द्वारा सुझाया गया? तो इसका आंसर है बी, NEP 1986। आंसर बी, 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से ICT का मनोवैज्ञानिक आधार है? इसका आंसर है डी, सभी। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कंट्रोल ओवर टेंशन एंड इंटरेस्ट और यूजिंग एडवांस टीचिंग मेथड। आंसर डी, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रश्न पूछने से संबंधित कौशल के तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है डी, सभी। उत्साहित करना, अतिरिक्त सूचना प्राप्त करना और पुनर्ध्यान। 4 का है डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्पष्टीकरण से संबंधित कौशल का उपयोग करते समय शिक्षक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है डी, सभी। साधारण भाषा, क्रम और विचार का रूप न देना। 5 का है डी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, श्यामपट्ट लेखन कौशल के निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संप्रत्यय का स्पष्ट बोध, छात्रों का त्यागकर्षण और विषय वस्तु के लिए पुनर्बलन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शिक्षण कार्य के उद्देश्यों को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रत्यसूक्ष्म शिक्षण है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका मुझे बाइनिंग लग रहा है। अगर आप इसको देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं इसका ए लिख दे रही हूँ और आप इसको देख लेंगे और देख के मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जीव विज्ञान में इकाई निर्माण से संबंधित पद क्या है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण से संबंधित विभाजन, शिक्षण आधारित प्रक्रियाएं, समानता और विशिष्ट उद्देश्य के साथ विभाजन, समायोजन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर है डी, रचनात्मक, अवबोधात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये सभी। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, NCERT द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या बताई गई है? तो इसका आंसर है सी, 5 से 10। 10th का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण के प्रदर्शन विधि में छात्रों की भूमिका रूप में होती है? तो इसका आंसर है सी, प्रदर्शन में सहायक। 11th का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पाठ योजना सहायक है? इसका आंसर है ए, प्रभावी शिक्षण में। 12th का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, जब आवश्यक हो। 13th का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, विश्वसनीय। 14th का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निदानात्मक परीक्षण का संबंध छात्र की जानने के लिए होता है? तो इसका आंसर है ए, कठिनाई। 15th का ए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मूल्यांकन होना चाहिए? तो इसका आंसर है बी, चाइल्ड सेंटर्ड। 16th का बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, स्लाइडों के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है? तो इसका आंसर है बी, प्रोजेक्टर। 17th का बी, प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? तो इसका आंसर है सी, फिल्म। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है ए, वीडियो। 19th का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिक्षण प्रतिमान में तत्वों की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 4। 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का संबंध है? इसका आंसर है ए, ग्लेशियर। 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जीव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण में ध्यान रखनी चाहिए? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। छात्रों की संख्या, पर्याप्त स्थान और विभिन्न उपकरण। 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ्य योजना के पक्षों में नहीं आता है? तो इसका आंसर है डी, सामान्यकरण। 23 का डी, सामान्यकरण।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एनसीईआरटी के पाठ्य योजना में पदों की संख्या है, तो इसका आंसर है 6 यानी कि सी, 24 का सी। ये 6 पद ज्ञान, बोध, अनुपयोग, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मेढक संरचित रखा जाता है, तो टेरेरियम में, 25 का ए, टेरेरियम में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मेजों में सिंक जरूरी है, तो इसका आंसर है सी, नहीं, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जीव विज्ञान संग्रहालय में अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर है ए, जीवाश्म का, 27 का ए, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, शिक्षण की परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर है सी, किलपैट्रिक, 28 का सी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, गृह कार्य, मौखिक कार्य और लिखित कार्य, 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वीडियो फिल्म है, तो इसका आंसर है सी, दृश्य श्रव्य दोनों ही, इसका आंसर है सी, 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पौधे अपना भोजन उपस्थिति में बनाते हैं, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश, 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि परीक्षा के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर है ए, मौखिक, 32 का ए, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, मापन का प्रयोग जांच के लिए होता है, तो इसका आंसर है बी, अभिवृत्ति यानी कि एप्टीट्यूड, 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा लिखित कार्य की होती है, तो इसका आंसर है ए, पूरक, 34 का ए, पूरक। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अतुल्यकालिक आईसीटी शिक्षा के माध्यम का उदाहरण है, तो इसका आंसर है डी, सभी, आभासी सम्मेलन, वेब आधारित अधिगम, प्रारूप और कंप्यूटर फाइल्स हस्तांतरण, आंसर डी, 35 का डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जीव विज्ञान में समूह शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो इसका आंसर है डी, सभी, सहभागिता का भाव, लचीलेपन का के द्वारा प्रभावशीलता और विशेषज्ञों की सेवाएं, 36 का डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विकास के लिए समान अवसर किस शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है सी, भाषण प्रविधि, 37 का सी, प्रविधि, भाषण प्रविधि। 38 क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी पालन का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर है ए, एपीकल्चरिस्ट, 37 का ए, एपीकल्चरिस्ट, 38 का ए। 39 क्वेश्चन है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रयोग हेतु अनुभव शंकु विकसित किया, तो इसका आंसर है बी, एडगर डेल, 39 का बी, एडगर डेल। 40th क्वेश्चन है आपका, रोग प्रतिरोधक टीकों का विकास किससे होता है, तो इसका आंसर है ए, मोनोडोनल एंटीबायोटिक्स, 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में विषय का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, तो इसका आंसर है बी, छात्रों के मानसिक स्तर तथा शिक्षण विधि के अनुकूल, तो 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, जीव विज्ञान की प्रक्रिया के विकास को दर्शाने हेतु प्रयुक्त करते हैं, तो इसका आंसर है ए, प्रवाह चार्ट, फ्लो चार्ट, 42 का ए, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को किसने लागू किया, तो इसका आंसर है एस.एम. कोरे ने, बी, 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, पेनिसिलिन की खोज की, तो इसका आंसर है डी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इकाई योजना की सीमाएं निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से सभी, यानी योजना के लक्ष्य नहीं हो सकती, अत्यधिक योजना केंद्रित, समय एवं परीक्षा आवर्तित, ठीक है, इसका आंसर 45 का डी है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, ब्लूप्रिंट निर्माण करना उपलब्धि परीक्षण का सोपान है, तो इसका आंसर है डी, चतुर्थ सोपान, 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निबंधात्मक परीक्षणों में विशेषता होती है, तो इसका आंसर है सी, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी, 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, इनमें से कौन तकनीकी मीडिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर है बी, फैनल बोर्ड, ठीक है, 48 का बी, फैनल बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, वस्तु परीक्षा की सीमा होती है, तो इसका आंसर है बी, अनुमान को प्रोत्साहन। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, स्वनिर्मित उपकरण वे हैं, तो इसका आंसर है सी, व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं। 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों, यानी कमजोरी का पता लगाना और कमजोरी को दूर करना तथा उपचारात्मक सुझाव देना। 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा समस्याओं का हल कितनी समय अवधि में होता है, तो इसका आंसर है ए, तत्काल। 52 का ए, तत्काल। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं, तो इसका आंसर है सी, विश्लेषणात्मक, ठीक है, एनालिटिकल टाइप। 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, जीव विज्ञान परिषद में शिक्षा सीखने पर आधारित है, तो इसका आंसर है बी, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। बी। 54 का बी, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, 55 है आपका, जीव विज्ञान शिक्षक में विशेष प्रमुख गुण होना चाहिए, तो इसका आंसर है सी, विषय ज्ञान। 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, पंचानन महेश्वरी का संबंध किस प्रदेश से है, तो इसका आंसर है राजस्थान, यानी ए से जयपुर, ये बॉटनिस्ट है। 56 का ए, राजस्थान जयपुर से रिलेटेड है और ये बॉटनिस्ट है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है आपका, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता होती है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, पाठ्यक्रम पर आधारित सरल व स्पष्ट भाषा और उत्तम नवीन विधियों का समावेश। एंड 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, गहने की अधिगम सोपानिका कितने भागों में वर्गीकृत है, तो इसका आंसर है सी, 8, ठीक है। 58 का सी, 8। 59वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वाइवेरियम में रखे जाते हैं, तो इसका आंसर है ए, पौधे एवं जंतुओं को। 59 का ए। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, कौन सा प्रस्तावना कौशल का घटक है, तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों ही, प्रश्नों एवं कथनों का उद्देश्य में संबंध और पूर्व ज्ञान संबंध एवं कथनों में तारतम्यता। 60 का डी। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है डी, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। 61 का डी, अनुभवात्मक, ठीक है। 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कीट विज्ञान में अनुसंधान कार्य किया गया है, इसका आंसर है डी, जॉन हेनरी फेवरे। 62 का डी, जॉन हेनरी फेवरे। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, तो इसका आंसर है बी, कैथवाल और मसीहा द्वारा। 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ स्केल निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर है ए, अनुपात स्केल। 64 का ए, अनुपात स्केल, रेशियो स्केल। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, व्यक्ति प्रकारों से सार्वभौमिक नियमों के वैध विपत्ति को निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ए, वियोजक पद्धति, यानी डिडक्टिव मेथड। 65 का ए। हिंदी में ना समझ में आए आप इंग्लिश में इसका टर्म देख लिया कीजिए। 66 क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान से संबंधित नियोजक शिक्षण पद्धति की कमियां निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका आंसर है डी, सभी। निराकार सूत्र में बोध में कठिनता, स्मरण की प्रमुखता, उदाहरण के अभाव में बोधता का ह्रास, ठीक है। 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, जीव विज्ञान शिक्षण में भाषण विधि को उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसका आंसर है डी, सभी। नवीन पाठ की प्रस्तावना, तथ्यों के आधार पर सामान्य और पाठ्यक्रम के पूर्व करने हेतु समय बंधन, तो 67 का डी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, प्रदर्शन प्रविधि को जीव विज्ञान की शिक्षण पद्धति के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों में से एक क्यों समझा जाता है, तो इसका आंसर है डी, सभी। स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधारित। 68 का डी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, पाठ्य योजना व इकाई योजना में क्या विभिन्नताएं हैं, तो इसका आंसर है बी, संपूर्ण पाठ्यक्रम इकाई योजना में विभाजित होता है। 69 का बी।
क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, पाठ्यवस्तु इकाई का विश्लेषण जो कि अवयव को पढ़ाया जाता है तथा तार्किक क्रम में संश्लेषित किया जाता है। तो इसका आंसर है माइक्रो टीचिंग जो कि आपका लेसन प्लान होता है। 70 का बी। माइक्रो आपका सूक्ष्म होता है और मैक्रो आपका लेसन प्लान होता है। 71 क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान की विशेष सामग्री के विश्लेषण हेतु शिक्षण शिक्षा से संबंधित नियम तथा सिद्धांत का विश्लेषण कहलाता है। तो इसका आंसर है ए, विषय वस्तु विश्लेषण। 71 का ए। 34 क्वेश्चन आपका, एक मिनट में चेक कर लूँ, मेरे को शायद मैंने गलत कर दिया है। 31 क्वेश्चन आपका, पौधे अपना भोजन उपस्थिति बनाते हैं। तो इसका आंसर है सी, सूर्य प्रकाश। 31 का सी, सूर्य प्रकाश। ओके, मेरे से गलती हो गया था। 71 क्वेश्चन हो गया। 72 क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण से संबंधित चरण क्या है। तो इसका आंसर है डी, सभी। पूर्व संक्रिय चरण, अंतःक्रिया चरण और पश्चिम सक्रिय चरण। 72 का डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 73 है, अध्यापन विज्ञान विश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन से चरण हैं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 73 का डी। 73 का डी, विषय वस्तु विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण पद्धति एवं सहायक सामग्री की व्याख्या, ये सभी होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, हर्बर्ट पार्ट योजना के क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर है डी, सभी। विषय वस्तु की स्पष्टता, नवीन एवं पूर्व ज्ञान से मध्य संबंध और विशिष्ट एवं सामान्य मध्य क्रमबद्ध संबंध। तो 74 का है डी। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, उद्देश्य लेखन की व्यवहारिक रूप में आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण क्रियाओं का विशिष्टीकरण एवं समान सीमांकन, उचित शिक्षण रूपरेखा के चयन में सहायक और शिक्षण सामग्री का चयन। तो 75 का है डी। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण के पाठ्योत्तर एवं गैर औपचारिक दृष्टिकोण निम्न में से कौन से हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी। अध्ययन यात्रा, विद्यालय उद्यान और जीव विज्ञान सभा। 76 का डी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, जीव विज्ञान पाठ्यचर्या में के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर है डी, सभी। सतत एवं क्रमिक अनुभव प्रदान करना, संकल्पना अधिग्रहण और स्थायी कौशल एवं संसाधनों का प्रयोग। 77 का डी। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण से संबंधित त्रिकोणीय दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन ध्रुव 3 ध्रुव है। तो इसका आंसर है डी, सभी। उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीव विज्ञान शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों के निर्धारण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर है डी, उपयोगिता, उपयुक्तता और व्यवहारिकता। 79 का भी है डी। लास्ट क्वेश्चन आपका, ज्ञान, बोध, प्रयुक्तता, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन ब्लूम के उद्देश्य वर्गीकरण के किस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है ए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यानी कि 80 का ए। ये था आपका 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस। इसको आप आंसर की देख लीजिए। अगर कुछ आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे करेक्ट करूँगी। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं सही आंसर दूँ। अगर आपका ये बीएड का पेपर होने के बाद से मैं टेट का भी पढ़ाऊँगी, जो सब सब्जेक्ट से पढ़ाऊँगी, मैं सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए। अगर आपसे कुछ गलत होता है मुझसे तो भी आप मुझे ऐसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।